ये इससे साधक में शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका में 8 प्राणायाम बताए गए हैं। उज्जयी, शीतकारी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लावनी, सूर्य भेदन, भ्रामरी और शीतली। एक बार फिर सुन लीजिए। उज्जयी आप जानते ही हैं करना, शीतकारी, तीसरा भस्त्रिका, चौथा मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, सूर्य भेदन, भ्रामरी और 8 नंबर पे शीतली। ये 8 प्राणायाम है। आजकल भ्रांतियां बहुत है, कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें। तो हमारी ये अंग्रेजी वाली लड़की जो है चीनू, एक दिन इसको पता नहीं ये शीतली प्राणायाम के पीछे पड़ गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि भस्त्रिका से प्रारंभ करो, नहीं गर्मी है शीतली से करना चाहिए। अरे भाई, भस्त्रिका से कौन सा आग लग जाएगी, नहीं शीतली से ही करूंगी मैं तो। ये क्या तरीका है भाई? तो अपनी मर्जी मत चलाओ, भ्रांतियां मत फैलाओ कि शीतली से ही सर करना उसके है। बाद नहीं मैंने जिद करी, मैं तो पत्रिका से ही स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो शीतली तो अष्टांग योग में है ही नहीं, सही बात तो ये है। सर वो तो मैंने इसलिए कहा था, इट्स मतलब कि बॉडी जो ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हॉट हॉट फील होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटो फील होता है। स्वेट आता है, दैट्स व्हाई आई से। तो अब जो घेरण संहिता है उसमें भी 8 ही प्राणायाम है। बस वहां थोड़ा सा अंतर हमारे केवली प्राणायाम है, बाकी भ्रामरी भी है, भस्त्रिका भी है, मूर्छा भी है, शीतली भी है, उज्जाई, सूर्य भेदन सहित एक सहित प्राणायाम उसमें थोड़ा सा अलग है। बाकी सभी लगभग वही है। ये सहित कुंभक क्या है? ये सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ का मतलब होता है बीज मंत्रों के साथ, और निगर्भ का अर्थ होता है बिना बीज मंत्रों के। जैसे सूर्य नमस्कार आप करते हैं, एक तो मंत्र के साथ करते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, और एक गिनती से करते हैं या बिना मंत्र के भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सगर्भ मंत्र के साथ और निगर्भ बिना मंत्र के। तो ये है। अब सब सहित कुंभक, कंठ के संकोचन से जालंधर बंद। ये असल में घेरंड का है, इसे छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं। अब ये आपने उज्जाई उज्जाई प्राणायाम अच्छे से जानते हैं आप, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलते फिरते रुकते इसे चल सर भी ये कर सकते सर हैं। सर ये ये सहगर्भ जब और निगर्भ सर किस चीज के प्रकार है? ये जब घेरण घेरण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सहगर्भ ये अच्छा। 2 प्रकार के जब प्राणायामों को मंत्रों के साथ किया जाता है तो उन्हें सहगर्भ कहते हैं, जब बिना मंत्रों के करते हैं तो निगर्भ कहते हैं। कोई प्राणायाम का प्रकार नहीं है ये। उज्जयी कुंभक अष्टांग योग की तरह होता। उज्जयी कुंभक करने से जितने भी आपके गले से संबंधित रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। फेफड़ों में जो जमा हुआ कफ है पुराना भी, वो भी निकल के बाहर आ जाता है। शुरू शुरू में खांसी उठती है तो इसका मतलब ये है कि आपका सही प्रभाव हो रहा है प्राणायाम का। तो और घेरण संहिता में तो ये भी कहा गया है कि मृत्यु को वश में करने का प्राणायाम है उज्जयी। तो उज्जयी प्राणायाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई नियम भी नहीं है कि आप भोजन से पहले करेंगे या भोजन के बाद करेंगे, इसे खड़े होके करेंगे या लेट के करेंगे या बैठ के करेंगे। इसको कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में किया जा सकता है।
दूसरा शीतली कुंभक, पक्षी की चोंच के समान, यानी कि होठों को गोल बना करके, जैसे ये लड़कियां वो सेल्फी लेती है ना, जो वो मुंह बना लेती है बड़ा अजीब सा, तो ऐसे पक्षी की चोंच के समान मुंह को गोल बना करके, आकारित करके, धैर्य पूर्वक जिह्वा को जरा सा बाहर निकाल के रखे, मुंह को गोल बना के रखे और अग्रभाग से वायु को भीतर खींचे, यानी कि पूरक करे, फिर दोनों नासांद्रों से बाहर निकाल दें, तो ये शीतली कुंभक हो गया। इससे पेचिस, एसिडिटी, कफ रोग, ये सब है। शीतकाल में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शीतलता लाता है। ठीक है, शीतली प्राणायाम। अब ये जो भस्त्रिका इसमें है, ये 4 प्रकार का है। अष्टांग योग में तो भस्त्रिका श्वास भरा श्वास निकाला, यहाँ मध्यम भस्त्रिका, वाम भस्त्रिका, दक्षिण भस्त्रिका और अनुलोम विलोम भस्त्रिका, इतने प्रकार का भस्त्रिका है। नोट कर लीजिएगा, मध्यम, वाम, दक्षिण और अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये है। तो मध्यम क्या है? दोनों नासांद्रों से, दोनों बोथ नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल से श्वास को अंदर भरा, बाहर निकाल दिया, भरा, बाहर निकाल दिया, 8 बार तक ऐसे ही करना है। 9वीं बार जब आप भरेंगे तो उसको श्वास को भीतर रोक करके बैठेंगे यथाशक्ति, अर्थात जितनी जिसकी क्षमता है उतनी देर उसको भीतर रखें, समय को नापते रहें गिनती के द्वारा, और धीरे धीरे इस कुंभक का अभ्यास जब करके इसकी समय सीमा को बढ़ाएं। तो यह आपका हो गया मध्यम भस्त्रिका। दोनों नासाओं से भरा, कुंभक लगा के बैठ, तो 8 बार तक कुंभक नहीं लगेगा, 9वीं बार कुंभक लगेगा। ठीक है, फिर 8 बार करो, फिर कुंभक लगा लो, प्रत्येक बार नहीं लगाना है। वाम भस्त्रिका, इसमें लेफ्ट ना, हाँ लेफ्ट, वाम मीन्स वाम, लेफ्ट। हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मैं भूल ठीक। गया, अंग्रेज अंग्रेज बच्चा है यहाँ। तो वाम भस्त्रिका, अब नाम से तो लगता है ये कि बाई नासिका से श्वास भरना है, लेकिन नहीं, दाई नासिका, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और 8 बार तक पूरक रेचक करेंगे, नॉर्मली श्वास भरेंगे और श्वास निकालेंगे, और 9वीं बार इसमें यथाशक्ति कुंभक करेंगे और उसे बाएं, जब जब ये शुरू में कुंभक करते हैं ना 8 बार, तो दाई नासिका से भरेंगे, बाई से, राइट से लेंगे, लेफ्ट से उसे निकालेंगे, और 9वीं बार यथाशक्ति कुंभक करें, बाई नासिका से और दाई नासिका से बाहर निकालें, लेफ्ट से करेंगे, राइट से निकालेंगे। एक बार फिर सुन लें, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, कितनी बार? 8 टाइम्स, और 9th टाइम you have to inhale लेफ्ट से। left nostril and exhale with the right nostril। ठीक बोली अंग्रेजी सीखा मैंने, सर, ये आती आती बातें नहीं है ये। सर Yes, आखिरी में, सर आखिरी में लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। हाँ, आखिर में राइट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से बोलेंगे। दक्षिण भस्त्रिका, ये बिल्कुल इसके पहले वाली की विपरीत है। वाम की तरह इस बार वो पहले में राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया था, अब के लेफ्ट नोस्ट्रिल से
इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रल से निकाल देंगे। 8 बार तक करना है। 9वीं बार में अपोजिट करेंगे, यानी कि राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। तो ये 8-8 बार करना है, 9वीं बार निकाल देना। देखिए सही बात तो ये है, व्यवहारिक बात जो है प्रैक्टिकल, कि इनमें से कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, आपको जो 8 प्राणायाम बताए गए हैं बस वही करने हैं, बस ज्ञान की दृष्टि से। इसमें गुरुदेव 4 बार विपरीत में करना है। जिससे इनहेल एक्सहेल शुरू में कर रहे हैं, जब आप कुंभक के बाद करेंगे तो उसका विपरीत हो जाएगा, बस ये है। विपरीत करना है। पहले अनुलोम लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से फिर लेके राइट से राइट से निकालना है, निकालते रहो फिर राइट से 8 लेना है, बार। फिर लेफ्ट से निकालना है। हाँ, फिर कुंभक करके निकाल दो इसे। अनुलोम विलोम की, अच्छा अनुलोम विलोम भस्त्रिका, लिख लिया करो भैया। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, इसमें ठीक अनुलोम विलोम की तरह पूरक रेचक मतलब कुंभक नहीं होता। 9वीं बार लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरक करके कुंभक किया जाता है, फिर राइट नोस्ट्रल से रेचक किया जाता है। अनुलोम विलोम की तरह पूरक रेचक आप करते रहें और 9वीं बार लेफ्ट नोस्ट्रल से भरें और फिर कुंभक करें और फिर राइट नोस्ट्रल से निकाल दें। ये आपका हो गया अनुलोम विलोम भस्त्रिका। मूर्छा भस्त्रिका, मूर्छा कुंभक। देखिए एक तो हठ योग में प्राणायामों को कुंभक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर प्राणायाम में कुंभक की व्यवस्था है। अष्टांग योग में हम ऐसा नहीं कराते, क्योंकि मान लिया कोई हृदय रोगी है, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, हाई बीपी का रोगी है, कोई गर्भवती बहन है, तो उनको कुंभक कराने पर परेशानी हो सकती है, तो इसलिए वहां नहीं कराते हम। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि हठ योग वही कर सकता है जिसने हठ योग की अपना शरीर शुद्धि कर लिया है, उसके यम नियमों का पालन करता है, तो इसे स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ही ये है। मूर्छा कुंभक, इसमें पूरक रेचक भ्रामरी प्राणायाम की तरह होता है। ठीक है, लेकिन नासापुट को मध्यमा से दबाकर, अब आपको पूरक किया, कुंभक करना। जब कुंभक करेंगे तो राइट, ये जो नासिका का अग्रभाग है इसको दबा कर रखेंगे और गर्दन नीचे करके जलंधर बल लगा करके कुंभक कर लेंगे, और जब रेचक करेंगे तो हटा लेंगे और रेचक कर देंगे। मध्यमा को शिथिल करके रेचक किया जाता है। बाकी ये उसकी तरह है। इसको मूर्छा प्राणायाम भी कहते हैं। कई लोग इसमें कहते हैं कि इसमें गर्दन को ऊपर करके ऐसे तब करना चाहिए, तो ऊपर गर्दन करके तब हम जो है भ्रामरी की तरह इसमें अब यहाँ कुंभक जब हमने करा श्वास भर के, तो नासिका से दबा लिया इसको, आगे वाले हिस्से को, और फिर निकाल दिया हम गुंजन के साथ, तो मूर्छा कुंभक हो गया। कुछ है नहीं इनमें। प्लावनी कुंभक आप जानते ही हैं, भस्त्रिका की तरह है। दोनों नासापुटों यानी कि बोथ नॉस्ट्रल्स से वायु भीतर खींचनी है, इनहेल करना है, और नाभि स्थान पर मन को एकाग्र करके, यानी कि मणिपुर चक्र पर मन को एकाग्र, शरीर की वायु पेट में भरनी है। ठीक है, बार बार नासिका से अंदर ले जाकर के मणिपुर चक्र पर उसको भरना है। भावना करनी चाहिए कि वायु हमारे उदर में ही है, पेट में है। यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नासांद्रों से बाहर निकालते हैं। इससे प्राण वायु पर अधिकार होता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, और जो सप्त धातु हैं वो ऊर्ध्वगामी होकर के होती है, ब्लड प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, प्लावनी कुंभक। तीसरा फिर है 7वां शीतकारी। शीतकारी में दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख के थोड़ा मुंह खोल के इस तरह से
और सी सी की आवाज के साथ वायु भीतर खींचे। जीभ को थोड़ा सा दांतों के साथ स्थित करें, नासापुट से फिर बाहर निकाल दें, भीतर खींचे बाहर निकाल दें। तो जब हम हवा खींचते हैं तो दांतों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दांतों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। शुरू में दर्द होता है, पेन होता है, तो इससे रूप और लावण्य बढ़ता है, भूख प्यास निंद्रा आलस्य से प्रभावित नहीं होता और योगियों के लिए श्रेष्ठ कार्य है। भ्रामरी कुंभक वही अष्टांग योग की तरह है, परंतु इसमें मूल बंद, जलंधर बंद और उद्यान बंद, त्रिबंध लगाने का है। वहां तो आप बाह्य प्राणायाम में लगाते हैं, लेकिन यहाँ भ्रामरी कुंभक में जो है मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद लगाने का उपदेश है। परीक्षा में भी ये पूछ लिया जाता है कि हठ योग के किस प्राणायाम में त्रिबंध की व्यवस्था है, तो वो हठ योग प्रदीपिका के किस उसमें भ्रामरी कुंभक में आपको त्रिबंध लगाना है। ठीक है। घेरण संहिता में तो कहा गया है कि आधी रात में योगी को एकांत में बैठकर पूरा कुंभक करने का वर्णन है। ऐसा करने से झिंगुर, बंसी की नाद, मेघ गर्जन, भ्रमर ध्वनि, घंटे के आवाज, नगाड़े, मृदंग के शब्द सुनाई देने लगते हैं। ये नाद योग होता है एक अपने भीतर जो ध्वनि हो रही है ओंकार की, उसकी खोज करना, नादानुसंधान। तो ये नादानुसंधान का जो है प्राणायाम है, कुंभक है, ये वो लोग करते हैं। तो ये 6, 7, 8 कुंभक है इसमें, बाकी तो सभी कहानी लिखी हुई है। इन कुंभकों के नाम आपने लिखे लिए ना, इतना ही बहुत है। फिर है तीसरा अध्याय में मुद्रा प्रकरण। मुद्रा प्रकरण, अब मुद्राएं आपको आदरणीय राजेश जी ने हस्त मुद्राएं तो बता दी थी, कौन कौन सी, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, शून्य मुद्रा आदि आदि, ये उन्होंने वहां आपको बता रखी है। हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का वर्णन है। ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हठ योग प्रदीपिका में कितनी मुद्राएं हैं, तो 10 मुद्राओं का। इनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1 महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा। अरे भाई, जिन्होंने वीडियो बंद कर रखे क्लास में है भी कि नहीं? खेचरी मुद्रा, उद्यान मुद्रा, मूल बंध, जलंधर बंध, विपरीतीकरण, वज्रोली मुद्रा। गुरुजी उद्यान मुद्रा के बाद में लिख, दोबारा सुन लीजिए। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चादर। ये 10 मुद्राओं का वर्णन यहाँ है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इन 10 गुरुजी 10वीं वाली बता दीजिए। 10वीं कौन सी बताई आपने? कौन सी 10वीं मुद्रा कौन सी बताई आपने? शक्ति चालन, शक्ति चालन। तो ऐसा कहा जाता है हठ योग में कि जो इन 10 मुद्राओं को सिद्ध कर लेता है, भगवान शिव ने 10 मुद्राओं का कथन, इनका कथन जो है शिव ने किया है, भगवान शिव ने, आदिनाथ। अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर वो अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, अति गोपनीय है। तो ये 8 सिद्धि कौन सी है?
अष्टसिद्धियां लिख लीजिए। अणिमा, अणिमा, अणिमा यानी कि इससे जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ जो हमारा बॉडी है, ये एटम के समान हो जाता है। यानी कि एटम आंख से दिखाई नहीं देता, तो एटम के समान जब शरीर हो जाएगा तो वो अदृश्य हो जाएगा व्यक्ति। तो पंच भौतिक शरीर एटम के समान हो जाता है। योगी का शरीर इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य हो जाता है। तो अणिमा सिद्धि मिल जाए, इतनी बढ़िया चीज है। इसे तो सिद्धि को प्राप्ति कर लो। जब गायब होना हो, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। दूसरी है महिमा। अणिमा के बाद महिमा। अपनी शक्तियों को आकाश के समान असीम कर सकता है, बढ़ा सकता है योगी। अपनी शक्तियों को आकाश के समान असीम कर सकता है, यह है महिमा। यहाँ बस थोड़ा थोड़ा प्रभाव बताया है और कुछ नहीं। क्या से करनी, क्या करनी, गोपनीय है ना ये शास्त्र। गरिमा, गरिमा में छोटी से छोटी पर वस्तु पर्वत के समान भारी हो जाती है। योगी अपने को जितना भारी करना चाहे कर सकता है। जैसे अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा दिया था इस सिद्धि के बल पर, किसी से हिला ही नहीं, क्योंकि पर्वत को तो कोई नहीं हिला सकता। फिर है लघिमा, चौथी है लघिमा। बड़े से बड़ा पदार्थ रुई के समान हल्का हो जाता है। भारी से भारी सामान भी रुई के समान हल्का हो सकता है। पांचवी है प्राप्ति। प्राप्ति अर्थात सभी इच्छाओं की पूर्ति। योगी को जिस चीज की जरूरत है कोई सिद्धि के द्वारा प्राप्त कर। पराकाम में भी यही है कि इच्छित पदार्थ तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। ईशिता, योगी का ऑरा इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि वो सब पर शासन करता है। जो भी योगी के आभा मंडल में आ जाता है उस पर वो शासन करने लगता है। वशिता, जो भौतिक पदार्थ है संसार के, उन पर अधिपत्य हो जाता है। प्राणी व पदार्थ योगी के प्रति आकृष्ट होकर उसके वश में हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, प्रकाम में वशिता, सारी शक्तियां किसके पास हैं? महिलाओं के नाम पे है कि नहीं? फिर और भी शक्ति चाहिए। महिला शक्ति दिवस, सशक्तिकरण। अरे सारी शक्तियां तो तुम्हारे पास है। अणिमा तुम हो, महिमा तुम हो, गरिमा तुम हो, लघिमा तुम हो, प्राप्ति तुम हो, ईशिता तुम हो, वशिता तुम हो। सारी शक्तियां बहनों के पास है। तो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इनमें से एक भी प्राप्त कर ली अगर, तो दुनिया आपके कदमों में। या तो नल में से अमृत निकल रहा है, उसे पीने से सब बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग इस दुनिया में है, कई कई लाख आदमी पहुंच रहे हैं। तो तुम तो एक एक सिद्धि प्राप्त कर लो इसमें से, कोई सी एक पढ़ लो। अणिमा ज्यादा अच्छी है। क्यों वर्दिका? अणिमा सिद्धि अगर मिल गई तो फिर ढूंढते रह जी। जाओगे। अणु के समान हुए और गायब। तुम्हें सब दिखेंगे, तुम किसी को नहीं दिखोगे। तो ये हुआ आपका। अब महामुद्रा। महामुद्रा, अब इनका सबका करूं विश्लेषण तो बहुत टाइम लगेगा। ये
जो आकर्षण धनुरासन है ना, ये सही पूछो तो महामुद्रा आकर्षण धनुरासन ही है। बाएं पैर से सीवन को दबाकर, सीवन यानी कि मूलबंध को दबाकर, एड़ी से, बाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठ करके मूलबंध को दबाएं। दाएं पैर को सीधा फैलाएं और वायु को भीतर खींचते हुए, इनहेल करते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें और उसे खींचकर मस्तक पर लगाएं। ऐसे ही तो करते हैं उसमें आकर्षण धनुरासन में। तो आकर्षण धनुरासन जो है, भीतर इनहेल करके, कुंभक करके तब उसको करे तो यही महामुद्रा हो जाएगी। धीरे धीरे मस्तक को हटाते हुए फिर आप एक्सहेल कर दें और फिर दूसरे पैर से करें, तो ये आपकी महामुद्रा है। पहले बाई नासिका से, फिर सूर्यांग, गरम नाड़ी यानी के दाई नासिका से अभ्यास करना चाहिए। पहले बाई नासिका से करें और फिर दाई नासिका से। इससे हमारी जो पाचन क्रिया है बहुत तेज हो जाती है। टीबी और कुष्ठ रोग यानी के क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, बोलो भाई। लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रेसी, तो ये जो है ये भी ठीक हो जाते हैं। महाबंध, बायां पैर सीवन से सटा ले, दाएं पैर को बाई जंघा पर रखें, बाएं नासांद्र से, जो पैर नीचे है मूलबंध पर है उसी नासिका से पूरक करें। जालंधर बंद लगा लें, मूलबंध लगा लें, जालंधर मूलबंध लगा करके कुंभक करना है। फिर विपरीत दिशा में करें। अब की बार दूसरा पैर ले लें, जोन सा पैर नीचे रहेगा उसी से हमें इनहेल करके कुंभक करना है। ये महाबंध है, यानी कि इसमें दोनों बंद भी लग गए और आपका जो है ये स्वास्तिक आसन भी हो गया। आसनों के साथ है ये शरीर की मुद्राएं हैं। हाथों की मुद्राएं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, शरीर की मुद्राएं थोड़ा सा अभ्यास करने से आती है। कहते हैं कि मृत्यु के पास से छुड़ाने में ये लाभदायक है। जन्म मरण नाशक श्रेष्ठ बंध है। शरीर पुष्ट होता है, शुक्र शुद्ध होता है। सही बात तो ये है कि सारी शक्ति कहाँ है, मूल बंध में है, और सब में मूल बंध के ऊपर दबाव डालने का प्रावधान है और बंध लगाने का है। बंध लगाएंगे तो मूल बंध ऊपर खींचेगा, फिर एडी से दबा हुआ है, जलंधर बंद भी लगा रखा है, उद्यान बंद भी लगा रखा है, तो सारी शक्ति मूल बंध में है। तो मूल बंध को ताड़ित किया जाता है, ये महाबंध कहलाता है। तीनों बंध लगा करके करना। खेचरी मुद्रा, ये कठिन और लंबी प्रक्रिया है। खेचरी मुद्रा में सही बात तो ये है कि जिह्वा को आपको इतनी लंबी करना होता है, कैसे? गाय के घी से इसका दोहन करना होता है। रोज इसको पकड़ पकड़ के मालिश करते रहो, खींचते रहो, और धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल 5 साल में ये जिह्वा आपकी लंबी होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये जिह्वा आपकी आज्ञा चक्र को छू जाए तो फिर इसे भीतर से मोड़ करके ब्रह्मरंध्र जो है, सहस्रार चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र, उसको टच करना है ऐसे। तो एक पल के लिए भी यदि उस ब्रह्मरंध्र को जिह्वा ने छू लिया तो व्यक्ति सीधा मोक्ष में चला जाएगा। खेचरी मुद्रा। अब वहां जाके देखो तुम, गोरखपुर में छेद करवा रखे हैं जीभ में छेद, और उस पे ताला लगा रखा है, भारी सा ताला लटका पड़ा है। क्या हो रहा है? ये जीभ लंबी की जा रही है। उसका रोज दोहन करते हैं घी से और फिर ताला लगा देते हैं, दिन भर लटकी रहती है वो। तो जीभा को लंबा करना है। बहनों की तो नीचे लंबी तांबा होती है। ऐसे भी तो काटते देखे हैं मुझसे। हाँ,
ये जीभ के नीचे जो होता है वो तातू ऐसा, उसे भी हाँ, तो उसको काटते नहीं है। काट देते हैं, उसको हाँ, काट उससे भी के होगा, फिर वो जीभ और जिह्वा अंदर को ले लंबा जाता कर। तो भाइयों की तो होने से रही, बहनों की तो वैसी लंबी होती है, नाक तक तो आई जाती है बहुत सी। और थोड़ा सा आगे, बस इतनी जितनी है इतनी और बढ़ा लो, यहाँ तक आ जाए तो तुम सीधी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी जब तो वो ताला लगा देते हैं तो खाते पीते नहीं है खाने जी? पीने, सुबह उठे, जिह्वा का दोहन किया, खाया पिया, जिह्वा का दोहन किया, ताला लगा दिया भारी सा। ताला कोई इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें लटका रहे, वजन से खिंच के वो लंबी हो जाए, तो जिह्वा को लंबा किया जाता है। तो ये जिह्वा का दोहन, चालन, छेदन ये किया जाता है। यह तब तक करें जब तक जीव दोनों बोहों यानी के भ्रू मध्य को स्पर्श न करने लगे। ऐसा करने पर खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। जो योगी जीव को कपाल रंध्र से एक क्षण के लिए भी सटा लेता है, वह सभी विषों से यानी कि कोई जहर उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से मुक्त हो जाता है। जो इस विद्या को जानता है, इसे करने में सफल हो जाता है, उसे निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा, तमोगुण प्रधान वृत्ति नहीं सताती, पीड़ित नहीं करती, और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसकी इच्छा मृत्यु होती है जब चाहेगा, जब प्राण त्यागेगा। कितनी बढ़िया बढ़िया सिद्धियां, एक आधी तो प्राप्त कर लो भाई। गुरुजी कोई सक्सेसफुल हुआ है अभी तक खेचरी मुद्रा में? हाँ, खेसरी कोई, मुद्रा हाँ, जो आप बता रहे हैं ये, हम्म इसमें कोई सक्सेसफुल हुआ है अभी तक? एक नहीं है, अनेक हैं, अनेक। हठयोगी 15 नाम तो मैंने बताए थे तुम्हें पहले चैप्टर में। ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो भारत है ना, इसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, और हमेशा ये कभी किसी चीज से विहीन नहीं होता, यानी कि रिक्त नहीं होता, खाली नहीं होता। 99.9% लोग सिद्ध योगी नहीं बन सकते, लेकिन जो ये 0.1 वाले हैं ना, ये हमेशा आज भी ऐसे ऐसे योगी पड़े हुए हैं बर्फ की गुफाओं में, क्योंकि उनके लिए दुनिया समाप्त हो चुकी थी, मिट्टी के समान है। इसके ऐश्वर्य, भोग, वासनाएं, लिफ्ट, ये सबसे बहुत ऊपर उठ जाते हैं वो लोग। तो आज भी है। जब चाइना से झड़प हो रही थी तो हमारा गलवन में एक योगी ने आपकी भारतीय सेना की टुकड़ी को रोक लिया था। वो इतनी -45 डिग्री टेम्परेचर में बदन पे बिना कपड़ों के उलाटी मारता हुआ बर्फ में आया और फिर वापस चला गया। वहां ये सोचने पे मजबूरी होती है कि वहां चिड़िया तक दिखाई नहीं देती, एक हरा घास का तिनका दिखाई नहीं देता। वो क्या खाते होंगे? उन्होंने वश में कर लिया है अपने मणिपुर चक्र को, उन्होंने वश में कर लिया है अपनी ज्ञानेंद्रियों को। अब उन्हें किसी भूख प्यास की चिंता नहीं रहती। तो वो अलग लोग हैं। ये जो इस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये कूड़ा कबाड़ा है सब। ये वो लोग, ये इनके वश में है ही नहीं। चित्तवृत्ति का रोक नहीं लग सकती, क्षीण मनोबल है, कमजोर मनोबल है, आभा मंडल में दम नहीं है। तो ये इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। देखिए, महाभारत काल में आज तक उसका प्रभाव इस दुनिया पर है। महाभारत एक विश्व युद्ध था। उसमें जो आज पाश्चात्य कंट्रीज हैं, पश्चिम कंट्री, ये भी शामिल थे। उसमें नेपाल और चाइना, इंडोनेशिया और बर्मा तक के, उधर के लोग तक भी शामिल थे। सारे योद्धा मारे गए, क्षत्रिय मारे गए, विद्वान, प्रकांड, पंडित, ऋषि, महर्षि मारे गए, गुरु मारे गए। बचे कौन? जो सेवक थे, सेवक करने वाले। आज जो दुनिया दिख रही है ना, ये उन्हीं की संतानें हैं। और जो घोड़े साफ करने वाले थे, घोड़ों की मालिश करने वाले थे, जल पिलाने वाले थे और भोजन, उन्होंने अपना एक वो बना लिया ग्रुप। जो झाड़ू लगाने वाले थे, उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया। जो लाशों को फूकने वाले थे, उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया।
सबने अपने अपने देवता गढ़ लिए। ये जाति प्रथा वहां से शुरू हुई और ये जो समाज में आडंबर फैले हैं ये सब वहां से शुरू हुए। अभी तक उसकी हानि दुनिया को उठानी पड़ रही है। आगे चलिए, मुझे तो खत्म करना भाई। उद्यान बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, आप सबको लगाना आता। उद्यान क्या है, मूल बंद क्या है, जलंधर बंद क्या है, इसकी कुछ बता नहीं। विपरीतीकरणी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। जिस क्रिया में नाभि ऊपर और तालु नीचे हो जाए, नाभि ऊपर और तालु नीचे हो जाए, अर्थात सूर्य ऊपर और चंद्र नीचे हो जाए, उसे विपरीतीकरणी कहते हैं। नाभि में सूर्य होता है, तालु मूल मीन्स ब्रह्मरंध्र अपर जॉ। का वास होता है। सर तालु मीन्स अपर जॉ। आई डोंट नो कि मुंह अपर जॉ होता है ना कि। जी जी जी, अपर जो, यस, ओके ओके। अपर जो, तालु। जैसे गुरुजी और वो नीचे सर्वांग आसन लगाते हैं ना उस तरीके से। जैसे आप जैसे कौन सा प्राणायाम करते हैं, वो करते हैं सर्वांग आसन जो करते हैं गुरुजी। सर्वांगासन। हाँ, सर्वांग परीक्षा आसन। में क्या पूछा जाता है, मैं ही पूछूंगा, सर्वांगासन और विपरीतीकरण में क्या अंतर है, ये पूछा जाएगा। सर्वांगासन में आपके जो पैर हैं वो 90 डिग्री टू अर्थ सीधे रहेंगे बिल्कुल, और विपरीतीकरणी में ये 45 डिग्री डाउन रहेंगे, 45 डिग्री, अब 90 पे नहीं रहेंगे, 45 पर रहेंगे। ठीक है, ये इसका अंतर है। शरीर की झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं जो इसको टू करते सी हैं। हलासन एंड विपरीतीकरणी इज सेम। नो, हलासन कैसे सेम? हलासन में, अर्ध हलासन में 90 डिग्री आकाश की तरफ रहेंगे, पूर्ण हलासन में सर के पीछे जाएंगे। और इसमें सर्वांग आसन और हलासन में क्या अंतर है? सर्वांग आसन में हाथ नीचे रहते हैं और तब पीछे ले जाते हैं या सीधे रखते हैं, और सर्वांग आसन में कोहनी जमीन पर टिका करके हाथों का स्टैंड बना करके अपनी पीठ को, बैक को सपोर्ट देते हुए 90 डिग्री आकाश की तरफ ले जाते हैं, तो वो सर्वांगासन है। और विपरीतीकरणी में, सर्वांगासन में 90 डिग्री ऊपर है, विपरीतीकरणी में इसको डाउन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और एक और करना होता है इसमें, कमर भी, आपकी जो कमर है, बैक है, वो भी 45 डिग्री पर रहनी चाहिए, 45 डिग्री, और ये पैर ऊपर गए फिर 45 डिग्री, ये पोजीशन रहेगी। तो ये विपरीतीकरणी है, दोनों में अंतर समझ लीजिए बस, सर्वांगासन और विपरीतीकरण। अब है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली का अर्थ है, एक तो इसमें समझ लीजिए, इसके दो भेद हैं, सहजोली और अमरोली। जब पुरुष करते हैं तो ये सहजोली कहलाती है, और महिलाओं के विषय में, फीमेल्स में, ये अमरोली कहलाती है। इसमें क्या है कि जितने भी शरीर से निष्कासित होने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वो मल है, मूत्र है, शुक्र है, विशेषतः यहाँ शुक्र की बात की जा रही है, उसको क्षरण होने से रोकने के लिए ये की जाती है। इसको थोड़ा सा आप नेटवर्क से पढ़ लेना, ये पढ़ाने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, शक्ति चालन मुद्रा, ये कुंडलिनी जागरण के समान है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो चक्र भी जागृत होते हैं, और शक्ति, अपार शक्ति इसमें निकलती है। इसीलिए ये आम व्यक्तियों के लिए, गृहस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये अखंड प्रचंड बाल ब्रह्मचारी हठ योगियों के लिए कुंडलिनी जागरण की व्यवस्था है। साधारण मनुष्य को तो इसे कभी करना ही नहीं है।
जिस प्रकार से ताले को चाबी से बल लगा करके जबरदस्ती बलपूर्वक खोला जाता है, उसी प्रकार से हठ योग के अभ्यास से योगी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, मोक्ष के द्वार पर सुषुम्ना मार्ग का भेदन करता है। यही शक्ति चालक अवस्था है। जो कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग पर सोई रहती है, उस द्वार का भेदन कर प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेश कराता है। कल मैंने आपको बता दिया था कि क्या है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण मूलाधार में शक्ति है, मूलाधार में इरडा लेफ्ट साइड में, पिंगला राइट साइड में, सुषुम्ना मध्य में, शिवलिंग के भीतर से होती हुई बाहर मुंह खोल के रखती है। इरडा पीड़ा 3.5 फेरे में उसको मुंह को बंद करके रखती है। हठ योग के सारी जितने भी प्राण आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, या जो भी कुछ पुरुषार्थ इसमें है, वो सब के सब इस कुंडली को, जो 3.5 फेरे की कुंडली लगा करके सुषुम्ना का मुंह बंद है, उसको ढीला करने के लिए है। ठीक है, एक बार ढीला होगा तो प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगी और सहस्रार चक्र पर पहुंचेगी, जहां अमृत कलश है। वो अमृत कलश इस शक्ति के फोर्स से उलट जाएगा, अमृत झरेगा और वो मूलाधार पर गिरेगा। मूलाधार इस समय सूर्य के समान तपा हुआ है, और जैसे ही ये अमृत इस पर गिरता है, एक ऊर्जा ऊपर उठती है और सारे चक्रों के कमल दलों को खिलाती हुई सहस्रार चक्र में स्थापित हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि कुंडलिनी जागरण में जो ऊर्जा उठती है वो कितने चक्रों का भेदन करती है। अब चक्र तो 7 है, 7 बताए गए आपको। नंबर 1 मूलाधार, नंबर 2 स्वादिष्ठान, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 अनाहत, नंबर 5 विशुद्धि, नंबर 6 आज्ञा चक्र और नंबर 7 सहस्रार चक्र। तो कितने चक्रों का भेदन करेगी? 6 चक्रों का भेदन करके 7वें में सहस्रार में स्थापित हो जाएगी। ये मत समझ लेना 7 चक्रों का भेदन होगा, 6 चक्रों का भेदन होगा, 7वें में स्थापित होगी। ये परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, वहां पूछ लिया जाता है। तो ब्रह्मरंध्र बता रहे थे प्रकरण ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र अलग चीज है। ब्रह्मरंध्र सहस्रार से भी ऊपर है। ब्रह्म से, ब्रह्म शक्तियों से जब संचालन, इसी से प्राण बाहर निकलते हैं योगी के। जब मृत्यु होती है तो किसी के आंखों से प्राण बाहर निकलते हैं, किसी के मुख से प्राण बाहर निकलती है, किसके मलमूत्र के मार्ग से निकलते हैं, और जो योगी हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र से, तो ब्रह्मरंध्र ब्रह्म से संपर्क का एक साधन है, लेकिन हम इसे शैम्पू साबुन लगा लगा करके बंद कर देते हैं। तो ये हुआ आपका, जहाँ वो चुटिया रखते हैं तो वो चुटिया वाली जगह भी कह सकते हैं। हाँ वही होता है। बच्चे का, जब छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसके यहाँ गड्ढा होता है जी जी, उसके ऊपर कुछ लोग कपड़ा भी बांध के रखते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है वो जगह। वो ब्रह्मरंध्र का स्थान है वो। गुरुजी से काग भी बोलते हैं, काग बोलते हैं शायद, काग भी तो बोलते हैं शायद। काग्र तो अंदर होता है, ब्रह्मरंध्र वहां है। अब चौथा जो वो है, चौथा समाधि प्रकरण। तो समाधि प्रकरण मैंने आपको बता ही दिया कि जो कुंडलिनी जागरण है यही समाधि प्रकरण है। इससे योगी समाधि में चला जाता है। हठ योग सिद्धांत के अनुसार साधक प्राण व मन दोनों का लय कर देता है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है तो फिर मन की वृत्तियों पर रोक लग जाती है
और प्राण का लय हो जाता है, अब उसे प्राण श्वास की जरूरत नहीं है और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्य पुरुष मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकते। प्राण और अपान को सुषुम्ना में प्रविष्ट करना ही हठ योग का अभ्यास है, हठ योग की समाधि है। मन के विषयों की उत्पत्ति होती, ये तो अलग चीज है। प्राण ईड़ा पिंगला में रहता है जब तक वह जीवित रहता है। जब तक प्राण ईड़ा और पिंगला में है तब तक जीवित रहता है। सुषुम्ना में प्रवेश करते ही उसकी ब्रह्म क्रिया समाप्त हो जाती है। जब तक प्राण व मन जीवित है तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। सुषुम्ना मार्ग में जैसे ही प्राणवायु प्रवाहित होती है और ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर देना ही प्राण का लय है, यानी कि जिससे मन और प्राण का लय नहीं होता, उसे सैकड़ों उपाय करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये जो प्राण है 60 मिनट 1 घंटा बाई नासिका में रहता है। स्वर विज्ञान का विषय है हालांकि, लेकिन यहाँ भी है। 1 घंटा बाई नासिका में रहता है, 1 घंटा दाई नासिका में रहता है। और कई बार आपने देखो, कभी आप चेक करेंगे, कभी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद है, राइट खुली है, कभी राइट बंद है, लेफ्ट खुली है, और कभी दोनों खुली है। तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रल ठंडी है, राइट नॉस्ट्रल गर्म है, तो जो शक्ति के काम है, ऊर्जा के काम है, वे राइट नॉस्ट्रल में करनी चाहिए। भोजन हमेशा राइट नॉस्ट्रल के चलते रहने पर करना चाहिए। अगर राइट नॉस्ट्रल बंद है, इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती भोजन कर रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है शरीर। राइट, जब भी आपको भूख लगेगी राइट नॉस्ट्रल में, निंद्रा आएगी राइट नॉस्ट्रल में। इनको खोलने का तरीका भी है। अभी मान लिया किसी का राइट बंद है, तो आप लेफ्ट बगल में हाथ लगा ले या पानी की बोतल रख ले या कुछ भी रख ले और दबा के रखे, तो आपका राइट नॉस्ट्रल खुल जाएगा। यही प्रक्रिया दूसरे पैर करके लेफ्ट नॉस्ट्रल खोलना, ये हो जाएगा। लिंग मुद्रा लगाएंगे तो दोनों खुल जाएंगे। तो जब दोनों खुले हो तो वो सुषुम्ना स्वर कहलाता है। उसमें हमें पूजा पाठ, आध्यात्मिक कार्य और शिक्षण प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षा का काम, पढ़ाई लिखाई का काम हमें करना चाहिए। शुभ कार्य की प्रारंभ कभी भी सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करना चाहिए। ये स्वर विज्ञान, सरोदय विज्ञान, सुर सरोदय विज्ञान भगवान शिव ने दिया था, ये तो उसमें रहता है। इस तरह 2 घंटे योगी के लिए रात दिन के, ये चलो ये आप, ये हो गया। अब आ गया जी सुषुम्ना नाड़ी ही संभवी शक्ति है, संभवी मुद्रा, ये आपको बताई होगी शायद उन्होंने, अग्रवाल जी ने। चित्त व प्राण को अंतर लक्ष्य है, अंदर की तरफ देखना, बाहर देखते हुए भी न देखना। अनाहत चक्र आदि में साकार ब्रह्म के चिंतन, ध्यान अथवा हम ब्रह्मास्मि के विचार में मन व प्राण का लय। अब ये किताबी भाषा है, समझ नहीं आएगी। आपको करना क्या है कि ध्यान में बैठ जाएं, दोनों पुतलियों को काल्पनिक रूप से एक कर दें और उस एक पुतली की बिंदी बना करके आज्ञा चक्र पर स्थापित कर लें। और ये प्रयास सजग रहे कि दोनों पुतलियां अलग अलग ना हो, एक ही बनी रहे, रुकी रहे। पहले ये अभ्यास करना है। और जब आप 2 पुतलियों को एक बना करके बिंदी आज्ञा चक्र पर स्थापित करने में सफल हो जाएं, तो उसके भीतर अपने अनाहत चक्र, हृदय चक्र में भीतर ब्रह्म का ध्यान करना है। ब्रह्म को देखो हटाना मुश्किल हो जाता है, एक बार चिपक गई ना दोनों पुतली, हटाना मुश्किल हो जाता है। तो ब्रह्म का उसमें हम ध्यान करते हैं और योगी इतना डूब जाता है कि उसे लगना लगता है मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। संभवी मुद्रा, एकाग्रता की इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना ध्यान कैसे करें, वो ऐसे कर ले, दोनों पुतलियों को काल्पनिक रूप से एक जगह मिला दे, आज्ञा चक्र पर स्थापित कर दे। अब आपको क्या करना है,
बस आपका ये प्रयास होना चाहिए, अलग अलग ना हो, एक ही बना रहे, एक ही बने रहे। और जब विचार शून्य आप हो जाएंगे, जितना विचार शून्य हो जाएंगे उतनी ये एक बने रहे। और ये जब अभ्यास हो जाए तो फिर ब्रह्म चिंतन में डूब जाए, आप ब्रह्म में लीन होने लगेंगे और आपके भीतर ये भाव आएगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि। ये ध्यान, इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन्मनी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा क्या है कि जब हमारी चित्त की वृत्तियां, पंच क्लेश आदि सब समाप्त हो जाते हैं, दोष विकार चित्त के सब समाप्त हो जाते हैं, वो अवस्था उन्मनी कहलाती है। योग में ध्यान अवस्था ही उच्च अवस्था है। सभी योग का एक सामान्य उद्देश्य मस्तिष्क को उच्च अवस्था में केंद्रित करना है। दूसरे शब्द में कहें तो मेडिटेशन का उद्देश्य मस्तिष्क की शून्य अवस्था को प्राप्त करना है। मेडिटेशन का अर्थ ही जीरो हो जाना, कोई विचार ही उत्पन्न ना हो, कोई तृष्णा ना हो, कुछ भी उत्पन्न ना हो, यानी कि मस्तिष्क को शून्य है। माइंड विदाउट माइंड, माइंड है लेकिन नहीं भी है, यानी कि कोई विचार ही ना हो, शून्य अवस्था में जाना। ये भी एक ध्यान का तरीका है। आंख बंद करके बैठे, एकाग्र हो जाए, कोई विचार आए आपको हटाए, फिर वापस आए, नहीं सोचना कुछ भी, माइंड विदाउट माइंड, शून्य अवस्था, कोई विचार नहीं, जीरो, बिल्कुल खाली करते दिमाग को। ये है उन्मनी अवस्था। शून्य अवस्था का ही उन्मनी अवस्था या उन्मनी मुद्रा कहते हैं। इसे मनोमनी मुद्रा भी कहते हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य इस अवस्था तक पहुंचने के साधन मात्र है। ये अलग हो गया। खेचरी आपको मैंने बताई दी थी। अब आता है नादानुसंधान। देखिए, एक नाद, नाद कहते हैं एक ध्वनि, और ध्वनि भी कैसी, दो चीजों के टकराने से नाद उत्पन्न होता है। आप सुबह को अनुभव करिएगा कि जब घर में सब सोए हो, केवल आप उठे हैं, 4 बजे हैं, आपको गुनगुना जल चाहिए। आप देखेंगे कि आपके श्वासों से लेकर आपके चलने तक वो पानी को, जल को किसी पात्र में भरने तक, उसको उस दूसरे पात्र में गर्म करने के लिए डालने से फ्लेम के ऊपर रखने तक, फिर वापस गर्म जल को वापस पात्र में जा, हर चीज में साउंड होगी, ध्वनि होगी। ये कहां से आ रही है ध्वनि? जो ऊर्जा आपकी है, जो आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहां भी एक ध्वनि है। जब दो चीजें टकराती हैं तो दो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक तो उनके टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, और एक तरंग के रूप में बाद में, जैसे मंदिर में घंटा होता है, वहां उसमें एक लकड़ी, अब तो घंटे ही नहीं रहे, लकड़ी का वो रखा रहता था, हथौड़ा टाइप हैमर, उसको जैसे उस पे मारते हैं तो एक आवाज तो उसके टकराने की हुई, और दूसरी आवाज वो जो तरंग निकलती है उसका पीछा करते जाइए, पीछा करते जाइए एकाग्र मन से, तो आप देखेंगे वो तरंग बहुत दूर आपको ले गई, बहुत देर तक आपको सुनाई देती है। होता है ना साहब? तो ये आहट है, और इस तरंग को दूर तक सुनना। ऐसे ही आपका हृदय धड़क रहा है, उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ध्वनि के साथ तरंग भी उत्पन्न हो रही है। इस ब्रह्मांड में भी और आपके भीतर भी एक प्राकृत ध्वनि है, और वो ध्वनि ओंकार की ध्वनि है, ओम की ध्वनि है। अब हृदय 72 बार धड़कता है, हम तो उसी की ध्वनि नहीं सुन पाते, तो उस अपने भीतर उस ओंकार की ध्वनि को कैसे सुने जो बहुत भीतर है? उस ध्वनि की खोज करना ही नाद का अनुसंधान करना है। नादा अनुसंधान, रिसर्च ऑफ साउंड इनसाइड योर बॉडी। ठीक है। नाद की
4 अवस्थाएं हैं। अब ये नाद जो ब्रह्मांड का नाद है वो तो तब सुनाई देगा जब दुनिया में बिल्कुल कुछ साउंड उत्पन्न ना हो, लेकिन यहाँ तो हर कार्य में लगे हुए पुरुषार्थ साउंड एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो कितना शोर है बाहर दुनिया में। जब भी यदि आपको ऐसे स्थान पर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ साउंड ही ना हो तो आप पागल हो जाएंगे। तो ये नाद की 4 अवस्थाएं हैं। लिख लीजिए नाद की 4 अवस्थाएं। नंबर 1 आरंभ अवस्था, नंबर 2 घट अवस्था, नंबर 3 परिचय अवस्था और नंबर 4 निष्पत्ति निष्पत्ति अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में नाद होता है। आरंभ अवस्था में जब प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाती है, मूल बंध है, मूल बंध में प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाती है, तो अनाहत चक्र जो आपका है हृदय क्षेत्र, वहां पर एक ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है। अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है। वह योगी को विचित्र वीणा के तार, जैसे वीणा के तारों की झनकार की आवाज होती है, वो सुनाई देने लगती है। ब्रह्म ग्रंथि का, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं कि ये पूछ लिया जाता है कि आरंभ अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन हुआ या किस ग्रंथि का भेदन कौन सी अवस्था में हुआ, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आरंभ अवस्था में अनाहत क्षेत्र में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होने पर वीणा के तारों की झनकार जैसी आवाज योगी को सुनाई देने लगती है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, रूप लावण्य बढ़ता है, ओज तेज की उत्पत्ति होती है, शरीर से दिव्य गंध उत्सर्जित होने लगती हैं और रोगी पूर्ण रूप से निरोगी हो जाता है। निरोगी कौन है संसार में? निरोगी कौन है, कौन बताएगा? बोलो, आयुर्वेद वालों ने पढ़ाया होगा आपको। निरोगी कौन है? जो गुरुजी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। आयुर्वेद क्या कहता है? महर्षि चरक ने, महर्षि चरक ने सर जिसके बाद पित्त कम वो साम्य अवस्था में, वात का पित्त साम्य अवस्था में। माइक बंद कर ले सभी। महर्षि चरक ने वाग्भट जी से कहा, चरक के शिष्य थे वाग्भट, कि निरोगी कौन है ये बताओ। मित भूख ऋत भूख, हाँ मित भूख ऋत भूख और एक और था, एक याद कर लिया, अब सारा आयुर्वेद यही हो गया। ज्योति, आज वो कहाँ है? चारू देवी है, आज नहीं आई वो। ठीक है, तो जिसके त्रिदोष वात पित्त कफ सम हो, यानी कि न कम हो न ज्यादा हो, जिसके त्रिस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य सामान्य हो, जिसके त्रिवेग मल मूत्र छींक सम हो, सामान्य हो, जिसकी
सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सामान्य हो, सम हो, न कम हो न ज्यादा हो, और इनके स्वामी मन और आत्मा प्रसन्न हो, वही निरोगी है। बताइए आज के जमाने में है कोई निरोगी? तो पहली अवस्था मैंने बताई आपको, आरंभ अवस्था। इससे जब आरंभ अवस्था में हृदय में जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, तो वीणा के तारों की झनकार की ध्वनि योगी को सुनाई देने लगती है। उसका रूप लावण्य ओज तेज बढ़ जाता है, शरीर से दिव्य गंधों की उत्पत्ति होने लगती है और वो पूर्ण रूप से निरोगी हो जाता है। अब घट अवस्था है दूसरी। अब पहली अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के बाद, अनाहत चक्र में जब ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो गया, उसके पश्चात कंठ स्थान विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और अति शून्य आकाश में, अति शून्य आकाश यानी कि हृदय आकाश को कहते हैं, ब्रह्मनाद अर्थात भेरी का शब्द सुनाई देने लगता है। यानी कि एक वाद्य यंत्र होता है, भेरी बोलते हैं उसको, भेरी के जैसी ध्वनि उसको सुनाई देने लगती है। युद्ध के समय बजाया जाता था। हाँ, जो युद्धों के समय बजाया जाता था भेरी। हाँ, भेरी का शब्द सुनाई देता है और प्राण अपान नाद जीवात्मा परमात्मा सब एक हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त करते हैं। घट अवस्था में योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है। षट चक्रों के भेदन द्वारा प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो जाता है और सहस्रार चक्र से द्रवित अमृत का योगी रसास्वादन करता है। यही घट अवस्था है। जो अमृत है, जब अमृत कलश उलट जाता है तो उसी के रसास्वादन में योगी डूबा रहता है, बाहर के संसार से कट जाता है। वो पूर्ण, देखिए अपने भीतर जाना ही योग है। जो व्यक्ति बाहर जितना है उतना वो योग से दूर है। जो अपने भीतर उतर गया वही योगी है। तीसरी अवस्था परिचय अवस्था। अब दूसरी, पहली में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, दूसरी में विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ, तीसरी में विष्णु ग्रंथि के भेदन के पश्चात महाशून्य आकाश अर्थात आज्ञा चक्र में मृदंग की सुरीली ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये कब? यहाँ पर आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि है। रुद्र ग्रंथि, ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र ग्रंथि है। रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाने पर मृदंग की सुरीली आवाज सुनाई देती है। यह तब संभव होता है जब प्राण आज्ञा चक्र में प्रविष्ट होता है। जो हमने कहा ना, प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। सुषुम्ना कहाँ है? स्पाइनल कोड है, जहां पर सारे चक्र हैं। तो एक के बाद एक चक्र को जगा रही है और जैसे जैसे वे चक्रों में प्राण वायु पहुंचती है, पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है आज्ञा चक्र में। यहाँ शून्य आकाश का, महाशून्य आकाश कहा गया है। ये तभी संभव होता है जब महाशून्य आकाश यानी कि आज्ञा चक्र में प्राण प्रविष्ट करता है। योगी मनोमय आनंद से उठकर सहज आनंद में स्थित हो जाता है। मनोमय कोश, जिसमें मन चित्त वगैरह रहते हैं, वहां बहुत सारी दिक्कतें, तो उससे बाहर निकल करके अब आपका योगी जो है ब्रह्म आनंद यानी कि अंतिम कोश जो है आत्मा वाला, जिसको आनंद कोश जो है उसमें चला जाता है।
सभी दुख दोष जरा व्याधि सब समाप्त हो जाती है, और योगी का भूख प्यास और निद्रा तीनों पर नियंत्रण हो जाता है। चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। महाशून्य आकाश आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ। इस भेदन करके प्राण जब मोहों के मध्य स्थित हो जाता है यहाँ, तब वही निष्पत्ति अवस्था है। जब यहाँ ये प्राण स्थित हो जाता है, रुक जाता है, जिससे वीणा की नाद सुनाई देती है, तब चित्त के एकाग्र होने पर राजयोग घटित हो जाता है और योगी की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब योगी में, क्योंकि उसे मोक्ष की, अब वो लीन हो गया परमात्मा में, वही परमात्मा बन गया है। और हठ योग में क्या कहा गया है कि योगी में सृष्टि की उत्पत्ति और संहार की शक्ति आ जाती है। तो ये योगी में नहीं है, ये तो उस ब्रह्म में है, और ये योगी उस ब्रह्म में लीन हो चुका है, इसकी मोक्ष हो चुकी है, ये ब्रह्म बन चुका है, तो उसमें ये शक्ति आ जाती है और वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो ये है नाद का। अब नादानुसंधान आपको मैंने बता ही दिया। तो अपने भीतर भी ये नाद होता है, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है नाद योग के बारे में, तो नाद बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। ओम का उच्चारण करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब उच्चारण की आवश्यकता नहीं रह जाती, आप केवल कान आंख बंद करके नाद को सुनने लगते हैं। उस ओंकार की ध्वनि आपके भीतर स्वयं ध्वनित होने लगती है, पहले सूक्ष्म, बाद में और सूक्ष्म, और वो थोड़ा तेज, और बाद में और तेज ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। योगी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय शब्द ध्वनित हो रहे हैं। आपके भीतर ईश्वरीय शब्द हैं, क्योंकि आत्मा है, वहां से ध्वनित हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति इन्हें सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अंतर्मुखी नहीं हो पाता। तो संसार में घूमता रहता व्यक्ति, अपने भीतर नहीं स्थित हो पाता, अंतर्मुखी नहीं हो पाता है, केवल बाहरी संसार में भटकता रहता है। दिल 70 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते, उसे सुनने की फुर्सत नहीं है। इस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग आपसे बात करना चाहता है, वो कहना चाहता है कि ब्रह्मांड की समस्त ध्वनियां सुनने की क्षमता हम रखते हैं, लेकिन हमसे बात तो कर, भीतर तो जा। हम भीतर के बजाय बाहर के भोगों में लिप्त रहते हैं, इसलिए अंतःकरण हमारा शक्तिहीन हो जाता है, आभा मंडल शून्य हो जाता है, ओज तेज नहीं रहता, स्मरण शक्ति नहीं रहती, बस मन हमको चला रहा है, प्राण हमारी श्वास हमारे शरीर को चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा, आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा। योगी आत्मा के द्वारा संचालित होने लगता है और साधारण मनुष्य मन के द्वारा संचालित होता है। यही अंतर है योगी और साधारण मनुष्य में। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग अपने नाम के आगे योगी लगा लेते हैं, योगाचार्य, योग गुरु, और जने क्या क्या, बस योगेश्वर नहीं लिखा अभी किसी ने। तो योगी वही योगी, तब वो योगी अपने नाम के आगे लिखे जब वो आत्मा से संचालित होने लगे। अभी तो मन से संचालित हो रहे हैं, और मन कहाँ है? इस भौतिक संसार में अभ्युदय में लगा हुआ है, अभ्युदय में घूम रहा है। तो कौन है योगी? जो आत्मा से संचालित हो, जिसकी रितंबरा हो गई हो प्रज्ञा, जो आत्मा से संचालित होती है, वो योगी है। ओम एक शब्द नहीं, एक ध्वनि है जो प्राकृत है, बनाई हुई नहीं है। यह ध्वनि पूर्ण समष्टि में हो रही है, सभी धर्म ग्रंथों में इसके साक्षी हैं, परंतु इसे सुनने के लिए अपने भीतर की खोज करनी होगी, और यही खोज नादानुसंधान है। अपने भीतर की खोज करो, दुनिया मत खोजो। तो ये आपका मैंने खत्म कर दिया। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और
घेरण संहिता का मैं आपको मात्र परिचय दूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, बहुत ही प्रिय शास्त्र है, बड़ा ज्ञान देने वाला शास्त्र घेरण संहिता है। उसकी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। दर्शन तो मैं यहाँ से करा सकता हूँ। दिस वन दिख रही है, दिस वन इज घेरण संहिता। बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत मोटी भी नहीं है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। तो ये पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता। हठ प्रदीपिका की जरूरत नहीं, हठ योग प्रदीपिका और घेरण संहिता, शिव संहिता, योग बीज। योग बीज मात्र 32 पेज की पुस्तक है, कुल 32 पेज है। 32 तो उल्टा सीधा है, 16 ही पेज है उसमें, और मिलती नहीं है आसानी से। मैंने जरा कितने विद्यार्थियों को योग बीज की फोटो खींच खींच के भेजी है, मिलती नहीं। तो आपके पास, आपको लिखवा देंगे कौन कौन सी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए अगर योग में रुचि है और योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिन्हें गुरु कागज जी की ये थोड़ी पुस्तक कहाँ पर है। मिलेंगी? हाँ जी, कहाँ पर? जिन खोजा तिन पाइया। गुरु जी खोजोगे तो सब मिल पुस्तक कहाँ जाएगा। पर मिलेंगी? हर शहर में कोई ना कोई बुक स्टॉल होता है, वो उसके पास होंगी, नहीं होंगी तो आपको मंगा देगा, ठीक है। वरना गोरखपुर प्रेस पर बहुत सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। और वैसे तो अधिकांश पुस्तक हमने भारत स्वाभिमान ऐप पर डाल रखी है। भारत स्वाभिमान ऐप किस किसने डाउनलोड कर लिया? वहां पर आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा। कुछ तो वाईएस ट्रेनिंग में मिल जाएगा, और कुछ मिल जाएगा उसमें वाईसीबी, योगा योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। चलिए 5 मिनट बाद मिलते हैं, और आज मुझे ये खत्म करना है घेरण संहिता में। चलिए देखते हैं क्या होता है। होगा वही जो राम रचि रखा, क्योंकि मुझे दिव्या ने कल टोक